अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि कौन सा नया कानून पास होने की वजह से और किन को सहूलत मिलने वाली है। इसके अलावा अहम खबर को शामिल करेंगे ट्रैवल लिस्ट के हवाले से कि कब वो अपडेट होने जा रही है और पाकिस्तानियों के चांसेस कितने बढ़ चुके हैं। इसके अलावा मज़ीद कुछ यूके की अहम अपडेट्स को भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तीन अपडेट्स की जानिब। कि यूके की सबसे पहली अपडेट को शामिल करेंगे कि यूके में जब से नया कानून पास हुआ है तो उसके बाद से यूके में सेटल होना किन के लिए आसान हो गया है। और मज़ीद ये वाज़िया रहे कि ये मौका ख़ास करके पाकिस्तानी और इंडियन यंगेस्ट के लिए है, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने अपनी एजुकेशन स्टडी को मुकम्मल किया है और मज़ीद वो आगे एजुकेशन करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए अब अच्छा मौका ये है कि वो यूके में जाएं और मज़ीद डिग्री हासिल करें, जिसके तहत आपको 2 साल का टाइम मिलेगा और आप वहाँ पे जॉब को फाइंड करें और जॉब मिलने के बाद वहाँ पे काम करें, क्योंकि बहुत से ऐसे सेक्टर्स मौजूद हैं यूके में जहाँ पे आपको आसानी से काम मिल जाएगा और आप लोग परमानेंट भी हो सकते हैं यूके में, क्योंकि यूके का कानून रिसेंटली पास हुआ है और अब बहुत से इंडियन ने इस कानून के पास होने के बाद यूके जाने का रुख किया है और अब बहुत से स्टूडेंट वहां पे जा भी रहे हैं। और जैसा कि जिन स्टूडेंट को वीज़ा मिल गया है तो वो स्टूडेंट जिनका इनटेक सितंबर में है तो वो 3 से 4 महीने पहले यूके में जा सकते हैं और इस दौरान वो वहाँ पे रह के इजीली जॉब कर सकते हैं, क्योंकि उनको किसी भी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है। तो ये अब बहुत ही अच्छा मौका है स्टूडेंट्स के लिए। करते हैं इंग्लैंड की अगली खबर की जानिब, जो कि यूके की अहम अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि यूके में सफरी पाबंदियों से मुतल्लिक है और ट्रैवल लिस्ट के हवाले से नई जो इन्फॉर्मेशन जो अपडेट सामने आई है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। के काफ़ी लोग कमेंट्स करके इस बारे में पूछ भी रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान को रेड लिस्ट से यूके कब निकालेगा या पाकिस्तान कब निकल जाएगा। तो इस हवाले से अपडेट ना होने की वजह से वीडियो शेयर नहीं की जा सकी, लेकिन अब इन सफरी पाबंदियों के हवाले से गौर शुरू कर दिया गया है और जो अपडेट आई है तो वो क्या है, तो बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। तो सबसे पहले तो ये कि जैसा कि यूके ने जो पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला हुआ है और अगर देखा जाए तो अब पाकिस्तान में ये कोरोना वबा की शरह बहुत ही कम हो चुकी है, जो कि पहले 11 से 10% थी, मगर अब ये मज़ीद कम होकर 1% पर आ चुकी है। तो पाकिस्तान में अब कोरोना सूरत हाल की जो रेशो चल रही है वो अब बिल्कुल लो हो चुकी है, जिसकी वजह से अब यही सामने आ रहा है कि इस बार पाकिस्तान लाजमी तौर पर यूके की रेड लिस्ट से निकलकर ग्रीन लिस्ट में शामिल हो जाएगा, क्योंकि अब इस हवाले से G7 की मीटिंग भी हुई है, जिसमें अब इसी जानिब से गौर किया गया है कि आया किस ममालिक को ग्रीन लिस्ट, अंबर और रेड लिस्ट में शामिल किया जाए। और दूसरी जानिब यूके हुकूमत ने मीटिंग के दौरान ये भी कहा है कि फ़िज़ाई सफरी पाबंदियों को नरम करने और वैक्सीन लगवाने वाले मुसाफिरों को यूके में दाखिले की इजाज़त देने पर गौर भी शुरू कर दिया गया है। और जैसा कि अभी पाकिस्तान में शराब बिल्कुल कम है और अगर ये शराब बरकरार रहेगी तो फिर इंशाल्लाह जब ये ट्रैवल लिस्ट अपडेट होगी तो फिर इसमें पाकिस्तान का नाम रेड लिस्ट से निकाल कर ग्रीन लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा और ये ट्रैवल लिस्ट 28 जून को अब अपडेट की जाएगी। दूसरी जानिब आपको ये भी वाज़िया करती चलूँ कि बरतानिया में कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा हो गया है। गुज़श्ता रोज़ बरतानिया में फरवरी के बाद से अब तक रिकॉर्ड 9000 केस रिपोर्ट हुए हैं और एक तहकीक के मुताबिक भारतीय डेल्टा वायरस के 22 मई के बाद से इंग्लैंड में इन्फेक्शन में 75% इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से ऐसे अफराद जो इंडियन कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी ये पूछ रहे थे कि इंडिया को यूके कब रेड लिस्ट से निकालेगा। तो इस वाले से आपको वाज़िया करती चलूँ कि जैसा कि आपको मालूम है कि यूके में एक बार फिर से सबसे ज़्यादा केसेस भारतीय वायरस के सामने आ रहे हैं
यूके में एक बार फिर से हालात खराब हो चुके हैं, तो इसलिए यूके अभी फिलहाल इंडिया को अपनी ग्रीन लिस्ट में शामिल नहीं करेगा। और मजीद इसी तरह दूसरी जानिब बरतानी हुकूमत ने 21 जून को कौमी लॉकडाउन के खात्मे के लिए तरजीह बुनियादों पर इकदामात कर रहा है कि आया लॉकडाउन को खोला जाए या फिर अभी बंद ही रखा जाए। तो इस जानिब से खास तौर पर भारतीय वायरस की वजह से अब वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भी लॉकडाउन की तारीख को मजीद बढ़ा दिया है, 19 जुलाई तक कर दिया है। और यूके की हुकूमत एयर ट्रैफिक सिस्टम के हवाले से भी नज़रसानी करेगी और 28 जून को इस हवाले से हतमी फैसला किया जाएगा। और जब ये ट्रैवल लिस्ट 28 जून को अपडेट होगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ग्रीन लिस्ट में ज़रूर शामिल होगा और फिर मुसाफिरों पर क्वारंटाइन की शर्त ख़त्म हो जाएगी और इनकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। शामिल करते हैं अगली खबर को, जो कि इटली से है। इटली में सियासी जमात की मकबूलियत में उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है। तारकीन वतन के मुखालफत होने की शहरियत रखने वाले साबका वजीर दाखिला की जमात की मकबूलियत कुछ कम हुई है, जबकि तारकीन वतन की हामी जमात की मकबूलियत में इजाफा देखने में आया है। तफसीलात के मुताबिक साबका वजीर दाखिला जो तारकीन वतन के हवाले से अपनी सख्त पॉलिसी की रखते हैं, इनकी पार्टी गुज़श्ता कई माह से राय आमा के जायज़ों में इटली की सबसे मकबूल जमात के तौर पर सामने आती रही है, लेकिन अब पहली बार इनकी मकबूलियत में कमी आई है। अटालवी सरकारी खबर एजेंसी ने IPSOS के ताज़ा तरीन सर्वे के हवाले से रिपोर्ट में बताया है कि साबका वज़ीर आज़म के क़यादत संभालने के बाद तारकीन वतन की हामी जमात PD की मकबूलियत में इजाफा हुआ है और अब वो 20% से ज़्यादा हमायत रखती है। इसके साथ ही इत्तेहादी दाएं बाजू की जमात FDI की मकबूलियत भी 20% से ऊपर चली गई है, जबकि इस पार्टी की मकबूलियत कई पॉइंट्स की कमी के बाद 30% पर आ गई है। इस तरह इस पार्टी की मकबूलियत मौजूदा वज़ीर आज़म की हुकूमत में शामिल होने के बाद कम हुई है, जबकि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होने से इनकार करने वाली इनकी इत्तेहादी दाएं बाजू की जमात FDI की मकबूलियत में इजाफा देखने में आ रहा है। इसके अलावा एक और अहम अपडेट को आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं कि बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया आज़ाद तजारती मुआहदे पर मुत्तफिक हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के वजीर तिजारत ने इसे एक अहम पेशरफ्त करार दिया है। यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के बाद बरतानिया का ये पहला आलमी मुआहदा है। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के वजीर आज़म के मुताबिक ये डील मुलाजमतों के मौक़े बढ़ाएगी, बिजनेस में खुशहाली लाएगी और साथ ही आज़ाद तजारत के लिए नए मौक़े भी फराहम करेगी। कोरोना के बाइस घरों पर केयर करने वालों की दिमागी सेहत पर बदतरीन असरात। एक नई स्टडी से जाहिर हुआ है कि कोरोना के सबब लॉकडाउन से घरों पर बिला मुआवजा केयर करने वालों की दिमागी सेहत पर बदतरीन असरात रूनमा हुए हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक जो लोग अपने घरों में किसी फ़र्द की देखभाल करते हैं कि दिमागी सेहत की सूरत हाल आम लोगों के मुकाबले में बहुत ही ख़राब। ये थी आज की चंद अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल